तो गणित की दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नाम सुनते ही अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। पर क्या हो अगर हम इसके सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक यानी रिंग थ्योरी को एक पारिवारिक ड्रामे की तरह समझें। चलिए आज इसे ऐसे ही सुलझाते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। गणित एक बहुत बड़ा उलझा हुआ परिवार है और इस परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बहुत जरूरी हैं। अगर ये नियम साफ ना हो तो फिर ड्रामा तो होना ही है। लेकिन एक मिनट, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। मॉड्यूलो 6 नाम की एक अजीब सी दुनिया है जहां 2 को 3 से गुणा करने पर 0 आता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो गणित के उन सारे बुनियादी नियमों के खिलाफ है जो हम सब ने बचपन से सीखे हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे ड्रामे के केंद्र में है। और किसी भी पारिवारिक रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले घर के नियम समझने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, एक गणितीय पारिवारिक ड्रामा। पहले इस ड्रामे के किरदारों और कहानी के लिए मंच तैयार करते हैं। भाग 2, घर के नियम। जैसा कि हमने कहा, हर परिवार कुछ नियमों पर चलता है और हमारे इस गणितीय परिवार के नियम बहुत खास हैं। यही नियम तय करते हैं कि कौन किससे कैसे बर्ताव करेगा। तो गणित की भाषा में एक रिंग होने के लिए इस परिवार को 3 मुख्य नियम मानने पड़ते हैं। पहला, जोड़ने का नियम, यानी R+ एक अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब बस इतना है कि परिवार के सदस्य किसी भी क्रम में एक दूसरे से प्यार से मिलजुल सकते हैं, नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। दूसरा, गुणा एसोसिएटिव है, मतलब बात कहाँ से शुरू हुई इससे फर्क नहीं पड़ता, मैसेज वही रहता है। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, जो बताता है कि गुणा और जोड़ एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सीधे और सरल शब्दों में कहें तो घर में 2 तरह के नियम हैं। एक है प्यार से जोड़ने का नियम जो मेलजोल दिखाता है, और दूसरा है गुणा का थोड़ा कठोर नियम जो परिवार के अंदर की सत्ता और प्रभाव को दिखाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। जब नियम पता चल गए हैं तो अब कुछ अलग अलग गणितीय परिवारों यानी रिंग्स से मिलते हैं और देखते हैं कि वो इन नियमों को कैसे निभाते हैं। यहाँ कुछ मशहूर परिवार हैं, जैसे Z यानी हम सबके जाने पहचाने इंटीजर्स। ये घर की समझदार मैट्रियार्क की तरह है जो हमेशा नियमों का पालन करते हैं। फिर है ZN, एक ऐसा परिवार जो अपने ही बनाए अजीब नियमों से चलता है। और हाँ, M2R यानी मैट्रिसेस का परिवार, एक ऐसा मॉडर्न परिवार है जहां क्रम बहुत मायने रखता है। किसने पहले बात की, इससे सब कुछ बदल सकता है। अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती रहस्य पर। चलिए Z6 परिवार के अंदर चल रहे ड्रामे पर एक नजर डालते हैं, जिसके सदस्य हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये रहा हमारे रहस्य का जवाब, 0 डिवाइजर। इस Z6 परिवार में 2 और 3 दो ऐसे अनोखे सदस्य हैं जो खुद तो शून्य नहीं है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं मतलब गुणा होते हैं तो एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और नतीजा होता है 0। तो इस सारे ड्रामे की जड़ यही 0 डिवाइजर हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, विशेष भूमिकाएं और गुट। जब पहला रहस्य सुलझ गया है तो अब परिवार के अंदर बने छोटे छोटे गुटों और उनकी खास भूमिकाओं को समझते हैं। देखिए, परिवार के अंदर 2 तरह के गुट हो सकते हैं। एक है सबरिंग। ये एक ऐसे छोटे परिवार की तरह है जो बड़े घर में तो रहता है पर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन दूसरा आइडियल, ये बहुत खास है। ये एक ऐसी आज्ञाकारी बहू की तरह है जो परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी बात सुनती है यानी गुणा होती है तो उसे अपने अंदर ही समा लेती है। मतलब वो प्रभाव उस गुट से बाहर नहीं जाता और यही गुण उसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। भाग 5, एक नया घर बनाना। आइडियल का ये शक्तिशाली कॉन्सेप्ट हमें कुछ बहुत ही अनोखा करने की ताकत देता है। एक पूरी तरह से नई गणितीय दुनिया, एक नया घर बनाने की। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़े परिवार के सदस्यों को उनकी समानताओं के आधार पर अलग अलग कमरों में बसाकर एक नया व्यवस्थित घर बना देना। इन कमरों को हम कोसेट्स कहते हैं। चलिए Z12 परिवार का उदाहरण लेते हैं। यहाँ हम Z4 यानी 0, 4, 8 के आधार पर सदस्यों को समूहों में बांट रहे हैं। तो एक कमरे में 0, 4, 8 आ गए, दूसरे में 1, 5, 9। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 असल में 1 + 4 है और 9 असल में 1 + 4 + 4 है।
तो ये सभी एक ही कमरे या कोसेट का हिस्सा हैं। और कमाल देखिए, इन 4 कमरों से एक बिल्कुल नया, सरल परिवार Z4 बन जाता है। मतलब एक बड़े, जटिल परिवार की संरचना का इस्तेमाल करके हमने एक छोटा और ज्यादा व्यवस्थित परिवार बना लिया। गणित की भाषा में ये दोनों परिवार आइसोमॉर्फिक हैं, यानी इनका ढांचा बिल्कुल एक जैसा है। और इस पूरी प्रक्रिया को जो चीज़ कानूनी मान्यता देती है, वो है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये उस आधिकारिक विवाह अनुबंध या कानूनी दस्तावेज की तरह है जो ये साबित करता है कि हमारा बनाया हुआ ये नया परिवार पूरी तरह से वैध और सही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, परिवार की महान सीख। तो इस सारे गणितीय पारिवारिक ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? तो सार बस इतना सा है, नियम ही रिश्तों की परिभाषा तय करते हैं। अगर रिश्ते आइडियल जितने मजबूत हों तो उनसे नई दुनिया, नए घर यानी कोशेंट रिंग्स बनाए जा सकते हैं। और हाँ, अगर परिवार में जीरो डिवाइजर जैसा कोई सदस्य है तो वो ड्रामा जरूर करेगा, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट मैथ जैसी जटिल चीज को एक पारिवारिक कहानी से समझा जा सकता है, तो दुनिया में और कौन-कौन सी जटिल चीजें हैं जिन्हें हम ऐसी ही सरल मानवीय कहानियों के जरिए बेहतर ढंग से समझ सकते हैं?